विफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में फिलवक्त खातिर खा इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। कहा, आइंदा माली साल में पेंशन में भी बड़े इजाफे की तजवीज़ पर गौर नहीं हो रहा। अलाउंसेस और पे स्केल पर नजरसानी की तजवीज़ भी ज़ेर गौर नहीं। निजी मिल्कियत के रिहायशी मकानात के लिए किराए की हद बढ़ाने पर गौर। मेयर कराची ने विफाकी हुकूमत से 100 अरब रुपए का पैकेज मांग लिया। मुर्तज़ा वहाब का गवर्नर सिंध को तरक्याती पैकेज के लिए खत। शहराए भुट्टो से नेशनल हाईवे और पोर्ट कासिम तक एक्सप्रेस वे बनाने की तजवीज़। कहा, सड़कों की मुरम्मत के लिए 35 अरब रुपए दरकार है। आई चौधरीगढ़ रोड और एम जिना रोड पर विफाकी जमीन पर पार्किंग प्लाजा बनना चाहिए। कराची में तेज रफ्तारी एक और जान ले गई। तेज रफ्तार रिक्शे की जद में आकर खातून जाँ बहक। एयरपोर्ट के करीब कार उलट गई, 4 अफराद जख्मी। लियारी एक्सप्रेस वे पर भी कार उलटने से 2 अफराद जख्मी। कराची में डकैती मुजाहमत पर 2 शहरी जख्मी। कोरंगी नंबर 4 में बैंक के बाहर डकैती की कोशिश। मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गया। मुलजिमान ताजिर से 25 लाख रुपए लूट कर फरार। सुपर हाईवे पर भी एक शख्स डाकुओं की फायरिंग से जख्मी हुआ। गुलशन इकबाल में डकैती की वारदात। मुलजिम मोबाइल और पर्स छीन कर फरार हो गए। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल सुबह 11 बजे कौमी असम्बली में होगा। ऐवान को इस्तेमाल करने की इजाजत की तहरीक मंजूर। इन कैमरा इजलास में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अस्करी क़यादत मुल्की सूरत हाल से आगाह करेगी। सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स और नामजद नुमाइंदे शिरकत करेंगे। तहरीक इंसाफ का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत का फैसला। स्पीकर अयाज सादी को 14 अरकान के नाम भिजवा दी। उमर अयूब खान, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, जरताज गुल शामिल। सेनेटर शिबली फराज, बैरिस्टर अली जफर और नबाज बप्पी का नाम भी भिजवाया गया। साहबजादा हामिद रजा, आमिर डोगर, सनाउल्लाह मस्तिखेल, अली मोहम्मद खान का नाम भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर में ऑपरेशन, 3 खारजी मारे गए। कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का बरवक्त एक्शन। दहशतगर्द पसपा लकी मरबत के करीब थाने पर 15 मुसल्लह अफराद की हमले की कोशिश। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द फरार हो गए। पेशावर में भी पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का बम से हमला। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमला आवर जख्मी। बन्नू में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी PTI ने दहशतगर्दी की मसम्मत नहीं की। बानी PTI दुनिया की हर चीज पर बयान देते हैं, कौमी मसले पर कोई बयान नहीं दिया। इस मसले पर वो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर कबायली क़यादत को ऑन बोर्ड लेना होगा। अख्तर मेंगल की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ से बात करूंगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, बलूचिस्तान से रेलवे सर्विस कल से शुरू होगी। जाफर एक्सप्रेस हमले में मुतासरा इंजन से भी पहुंचा दिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक 4 कोचेस को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ज़राअत मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हुकूमत ज़रई पैदावार बढ़ाने के लिए तमाम सहूलियात मुहैया करेगी। मुल्क भर से नौजवान ज़रई मुहक्किकीन की खिदमत हासिल की जाएँ। वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ के अमूर पर जायज़ा इजलास। बानी PTI की मुलाकातों की दरखास्तों पर लार्जर बेंच बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल की दरखास्त पर समाअत। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने लार्जर बेंच बनाने का हुक्म दिया। बरियत के बाद जुर्म का दाग मुलजिम पर हमेशा नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे से डिस्चार्ज होने वाले शहरी को पुलिस में भर्ती के लिए अहल करार दिया। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा,
जब एक शख्स मुकदमे से डिस्चार्ज हो गया तो क्या उसकी सजा उसको सारी जिंदगी मिलेगी? अजीब मंतक है। किसी शख्स पर इल्जाम साबित ना हो तब भी उसकी अहलियत पर शक किया जाए। पाकिस्तान को 5 साल में 154 अरब डॉलर का तिजारती खसारा। कौमी असम्बली में तफसीलात पेश। 5 साल में 136 अरब डॉलर की बरामदात, 291 अरब डॉलर की दरामदात हुई। माली साल 2022 में तिजारती खसारा 48 अरब डॉलर से जायद रहा। गुज़श्ता माली साल खसारा 24 अरब डॉलर से जायद रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी अफराद के लिए रोजगार प्रोग्राम की मंजूरी। 40,000 स्पेशल बच्चों के मुफ्त इलाज का भी हुक्म। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। राइजिंग स्टार कार्ड ब्राय स्पेशल चिल्ड्रन मुतारिफ कराने का फैसला। स्पेशल तलबा के लिए ईदी प्रोग्राम और 9 इलेक्ट्रिक बसों की भी मंजूरी। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। सिंध के तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। सईद गनी ने महकमा बल्दियात से मुताल्लिक आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर के खिलाफ 9 मई के 5 केसेस की समाअत। ATC लाहौर ने अस्करी टावर केस में गवाह का बयान कलमबंद कर लिया। थाना शातमान केस में भी 3 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड। अदालत ने 20 मार्च को मजीद गवाहों को तलब कर लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, दहशतगर्दी वाक़यात को सियासी रंग देना काबिल मुज़म्मत है। दहशतगर्दी के वाक़यात पर सोशल मीडिया पर जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया। हमलों पर खुशियां मनाने वालों को सियासी जमात नहीं कहा जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हमलों में अफगान शहरी मुलव्विस निकले। अली अमीन गंडापुर को अपने सूबे के लोगों की फिक्र नहीं, अफगानियों की फिक्र ज्यादा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला कर रही है। 3 दिन में पुलिस ने मुतादिद हमले नाकाम बनाए। विफाकी हुकूमत ताउन के बजाय सियासी बयानबाजी से गुरेज करे। पाटा इंजमाम के बाद NFC अवार्ड का मुताबिक हिस्सा नहीं दिया जा रहा। विफाक की तरफ सूबे के 2000 अरब रुपए के बकायाजात हैं। पीपल्स पार्टी का गवर्नर हाउस लाहौर में इजलास। अवामी राबता मुहिम तेज करने की हिदायत। गवर्नर सलीम हैदर ने कहा, पंजाब में पीपल्स पार्टी दूसरी जमातों को टफ टाइम देगी। नून लीग की इत्तेहादी जमात जरूर है लेकिन खामोश तमाशाई नहीं। गवर्नर बनने का मकसद बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाना है। नैब हुक्काम ने कहा, मलिक रियाज और साथियों के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। बहरिया टाउन के सैकड़ों बैंक अकाउंट्स और गाड़ियां मुंजमद। बहरिया टाउन, कराची, लाहौर, न्यूमरी, इस्लामाबाद और तख्त पड़ी में जायदादें सील की जा चुकी। नैब हुक्काम के मुताबिक मलिक रियाज के दुबई प्रोजेक्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान से दुबई रकम मुंतकिल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। FIA साइबर क्राइम सर्कल इस्लामाबाद की कार्रवाई। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने जाफर एक्सप्रेस सानहे के दौरान इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा और तज़हीक आमेज मवाद शेयर किया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन ने कहा, सिंध के पानी पर किसी समझौते का तसव्वुर नहीं कर सकते। पानी हमारी लाइफ लाइन है। सिंध में ज़रई पानी की पहले ही किल्लत है। ठट्ठा और बदीन की लाखों एकड़ अराजी समंदर बुर्द हो चुकी। लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं। आवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। खवातीन की शादी का उनकी माशी खुदमुख्तारी से कोई ताल्लुक नहीं। शादी के बाद भी बेटा वालिद का जानशीन हो सकता है तो बेटी क्यों नहीं। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के केस की समाअत में रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की जगह बेटी को भी नौकरी के लिए अहल करार दे दिया। कहा, खवातीन की माशी खुदमुख्तारी से मुतालिक तफसीली फैसला देंगे। तवील कामत शख्सियत नसीर सोमरो शिकारपुर में इंतकाल कर गए। नसीर सोमरो तवील अरसे से सांस और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध का इजहार अफसोस। SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का 13वां इजलास। बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध में मोटरवे और सड़कों के मंसूबों पर काम तेज करने की हिदायत। बंदरगाहों से मुंसलिक सड़कों की तामीर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाने पर जोर।
माशी तरक्की के लिए नागुज़ीर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और सरमायाकारी में तेजी लाने का अज़्म। चीनी की कीमत कम न हो सकी। लाहौर की होलसेल मार्केट में फ़ी किलो चीनी 170 रुपए में दस्तयाब। 9 रुपए इजाफे के साथ इस्लामाबाद में चीनी की कीमत 175 रुपए हो गई। कराची में चीनी 160 रुपए में फरोख्त होने लगी। पेशावर में फ़ी किलो चीनी की कीमत 170 रुपए बरकरार। कोयटा में फ़ी किलो चीनी 175 रुपए में मिलने लगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर खान ने कहा, मुल्क में तमाम माशी इशारे मुस्बत हैं। मुस्तकबिल में 5 से 6% GDP ग्रोथ मुतवक्के है। सनती पैदावार बढ़ाए बगैर माशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। पॉलिसी रेट मज़ीद नीचे आएगा। सनतें जल्द बहाल होंगी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को मंदी का सामना है। रवां माली साल बड़ी सनतों की पैदावार 1.8% कम हुई। गैस टैरिफ में इजाफे की वजह से मुस्तकबिल में मजीद कमी होगी। आवाम की परचेजिंग पावर और डिमांड में कमी वाज़ेह है। मुराद सईद, जमा हमाद अजहर और फारूक हबीब इश्तिहारी करार। ATC इस्लामाबाद ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में मुसलसल गैर हाजिरी पर वासिक क़य्यूम अब्बासी, राजा बशारत समेत मुतादिद गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गैर ज़रूरी स्कूल इंतज़ामिया को ख़त्म करने की हिदायत कर दी। डिविजनल सतह पर प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए एक डायरेक्टर होगा। मुतालिका सतह पर एक एजुकेशन अफसर TEO होगा। स्कूलों की तामीर का काम तेज़ और स्कूल इंस्पेक्शन का निज़ाम बेहतर करने की हिदायत। कराची, सक्खर, लाड़काना समेत सिंध भर में ईद पर जायद किराए वसूल करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। सिंध हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स को खबरदार कर दिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, मुतय्यन करदा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। किसी को अवाम का इस्तेसाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।